गांव पर नागिन का कहर। सर्पनगर कहकर एक गांव होता है जो अपनी प्राचीन कहानियों और रहस्यमयी बातों के लिए काफी प्रचलित होता है। वो गांव काफी पौराणिक होता है। जहां आज के वक्त में बाकी कई सारे गांव तरक्की कर रहे हैं, वहीं सर्पनगर आज भी एक पिछड़ा हुआ गांव ही था। उसी गांव में 3 लालची और बुरे भाई रहते हैं, जिनके नाम कमलेश, उमाकांत और प्रताप होते हैं। तीनों जमींदार होते हैं और गरीबों के साथ निर्दयता से पेश आते हैं। साहब साहब ऐसा मत कीजिए साहब। मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माता पिता हैं। मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा इस बरसात के भयंकर मौसम में। मेरे घर को बख्श दीजिए साहब, मैं आपके पैसे थोड़े दिनों के बाद लौटा दूंगा। हाँ साहब, हमारी विनती स्वीकार कीजिए, हम गरीबों पर दया कीजिए। हम बेवकूफ नहीं हैं और हमारा हमारी जमीन पर पूरा मालिकाना हक है। तुमने जमीन इस्तेमाल की है तो उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। भाइयों, हमें इस किशोर और श्रीधर की बातों में नहीं आना चाहिए। ये दोनों बस 2-3 बूंदे आंसू टपकाते हुए नाटक कर रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या। कमलेश, उमाकांत, इन दोनों के घरों को और इनके पास पड़ी सारी कीमती चीजों को हमें छीन लेना चाहिए। फिर चाहे ये बारिश में जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कठोर तीनों जमींदार भाई बेचारे गरीबों की जरा भी नहीं सुनते और उनके घरों को और उनके सारे कीमती सामानों को छीनकर उन्हें सड़क पर लाते हैं। बारिश के दिनों में गांव में बहुत पानी भरता था। एक दिन तीनों भाइयों से मिलने उनके चाचा जी तेजेंद्र आते हैं। तेजेंद्र उनके साथ आते आते हुए एक हादसे के बारे में बताते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? आपके ऊपर एक नाग हमला करने वाला था, वो भी इसलिए क्योंकि आपने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन तेजेंद्र चाचा, ये नाग नागिन होते भी हैं। अब तुम जैसे अय्याशों को क्या खबर दुनियादारी की। अरे मूर्खो, तुम जिस गांव में जिस जमीन पर रहते हो, ये गांव एक समय पर नाग नागिनों का गांव हुआ करता था। उसके बाद 7 लोगों का विभाजन हुआ और सारे नाग नागिन नागलोक में चले गए। इसीलिए ही तो इस गांव का नाम आज भी सर्पनगर है। क्या? और तो और, आज भी इस गांव की काली पहाड़ियों के पीछे वो प्राचीन हवेली है जिसमें भव्य शिव मंदिर है और साथ ही नागलोक जाने का रास्ता भी। और उस शिव मंदिर में ही है तिलिस्मी शक्तियों से संपूर्ण दिव्य नागमणि। अरे वाह, फिर तो हम उस नागमणि को चुरा सकते हैं। हाँ यार प्रताप, एक बार अगर वो नागमणि हमारे हाथ आ गई तो हम पूरे सर्पनगर ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड पर राज कर पाएंगे। मुझे तो अभी से ही सपने आ रहे हैं। तभी तेजेंद्र कमलेश के सिर पर मारते हुए कहता है। अरे मूर्ख, उस हवेली में जाना इतना आसान नहीं है। वहां जाना साफ मना है, वरना बहुत गलत होगा। लेकिन तीनों लोभी भाइयों को तेजेंद्र की चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों काली पहाड़ी के पीछे की हवेली के पास जाते हैं। तभी द्वार पर उन्हें एक पुजारी रोक लेते हैं। रुक जाओ, तुम तीनों अंदर जाने का दुस्साहस कभी मत करना। अगर तुम अंदर चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। अबे ओ पुजारी, तेरे अनर्थ की तो ऐसी की तैसी। चल दफा हो यहां से। बड़ा आया। हाँ। तीनों उस पुजारी को धक्का देकर उस हवेली के अंदर जाते हैं और तभी वहां पर शिव जी की शिवलिंग पर स्थित दिव्य नागमणि दिखाई देती है और साथ ही हर तरफ ढेर सारा सोना पड़ा हुआ दिखाई देता है। उनकी आंखें लालच से चमक उठती है और वो सारा धन अपने झोले में भरने लगते हैं और नागमणि को भी शिवलिंग से उठाकर अपने पास रख लेते हैं। चलो भाइयों, अब हम तीनों का इस पृथ्वी पर राज करने का समय आ गया है। एक मिनट उमाकांत, वहां देख, वो सुनहरे अंडे। ये भी हमारे बहुत काम आएंगे, इन्हें हम चुरा लेते हैं। तीनों भाई वहां पड़े 2 नागिन के अंडे भी चुरा लेते हैं और चले जाते हैं। उस वक्त नागलोक में सभी शयन कर रहे होते हैं और साथ ही
वो 2 अंडे जिस नागिन के होते हैं वो कोई और नहीं, सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन होती है, जो गहरी निंद्रा में होती है। इन अंडों को तो हम संभाल कर रखेंगे, लेकिन इस नागमणि को और इस सारे धन को हम अभी ही इस्तेमाल करेंगे। रुक जाओ, अभी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस नागमणि को नाग पंचमी के पावन दिन इस्तेमाल करेंगे, जब इसकी शक्तियां दुगनी तिगनी हो जाएंगी। हाँ, ये तू एकदम सही कह रहा है प्रताप। लेकिन नाग पंचमी कब है? अगले हफ्ते है नाग पंचमी। तीनों भाई ये फैसला लेते हैं कि वो नाग पंचमी के दिन उस नागमणि का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहां हवेली में सोई इच्छाधारी सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन जब निंद्रा से जाग जाती है, तभी अपने अंडों को लापता देख वो घबरा जाती है। हे शिव जी, हे त्रिनेत्रधारी, मेरे अंडे कहाँ गए? कहीं नागलोक के किसी नाग या नागिन ने तो नहीं चुरा लिए? उनकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन के अंडे चुराने की? शेष नागिन पूरे नागलोक में अपने अंडे ढूंढती है, लेकिन उसे अपने अंडे कहीं नहीं मिलते। तभी उसकी नजर हवेली के द्वार पर जाती है, जो आधा खुला होता है। और तो और शिवलिंग पर स्थित नागमणि को भी गायब देख शेष नागिन का क्रोध 7वें आसमान पर चलता है। इसका मतलब ये अतिक्रमण, ये तो साहस इंसानों ने किया है। हवेली के भव्य द्वार आधे खुले हैं। अब ये शेष नागिन पूरे सर्पनगर में तहलका मचा देगी, तबाही कर देगी। क्योंकि अब बात सिर्फ मेरे अंडों की ही नहीं है, बल्कि मेरे शिव जी की धरोहर नागलोक की नागमणि की भी है। भोलेनाथ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि नाग पंचमी के अग्रिम मैं नागमणि को फिर से लाकर ही रहूंगी। हर हर महादेव। शेष नागिन अपने महाकाय विशाल रूप में आकर पूरे गांव में विनाश करने लगती है। वो अपने मुंह से आग उगलकर सब कुछ जलाने लगती है और पूरा गांव शेष नागिन के कहर से बचने के लिए यहाँ से वहां भागने लगता है। शेष नागिन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बचाओ, बचाओ, मेरा घर, मेरी बेटी, नहीं, बचाओ, बचाओ। बताओ गांव वालों, कहाँ छिपा कर रखे हैं मेरे अंडे और नागमणि? शेष नागिन के कहर को रोकने के लिए पुजारी जी उनके सामने आते हैं और उनसे हाथ जोड़कर याचना करते हैं। शेष नागिन की जय हो। शेष नागिन, रोकिए इस तबाही को। मैं जानता हूँ वो 3 दुष्ट चोर कौन हैं, जिन्होंने आपके अंडे और भोलेनाथ की धरोहर नागलोक की धरोहर नागमणि को चुराया है। ठीक है पुजारी जी। पुजारी की प्रार्थना सुनने पर शेष नागिन हर तरफ हुई तबाही को अपनी नागिन शक्तियों से रोकती है और सब कुछ ठीक कर देती है। बताइए पुजारी जी, कौन है वो 3 हैवान जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? और आपने तो अपना पूरा जीवन शिव भक्ति को समर्पित कर दिया, फिर आपने उन्हें हवेली में आने से रोका क्यों नहीं? मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया था शेष नागिन, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और जल्दी से अंदर की तरफ चले गए। मैं जानता हूँ वो तीनों इस वक्त कहाँ छुपे होंगे। तीनों भाई अपनी नई हवेली में होते हैं, जहाँ पुजारी जी आकर उनसे कहते हैं, तुम तीनों का खेल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि काल खुद तुम तीनों का सर्वनाश करने आया है। अबे ओ पुजारी, चल निकल यहाँ से, वरना तुझे हम तीनों कुचल देंगे। कुचलूंगी तो मैं, वो भी तुम तीनों को। नहीं, नहीं, नहीं।
क्यों? सूख गया गला, थम गई सांसें, खिसक गई पैरों तले जमीन। बड़ी होशियारी से मेरे अंडे, नागमणि और मंदिर का धन चोरी किया ना तुम तीनों ने। अब देखो एक नागिन का वार, क्योंकि मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन। इच्छाधारी शेष नागिन अपनी मोटी और विशाल पूंछ से उन तीनों को उड़ाती है और उन्हें कस के पकड़ लेती है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आ! और जमीन पर पटकती है। आ! जिसके बाद वो तीनों शेष नागिन को नागमणि, अंडे और धन वापस लौटाते हैं। ये लीजिए शेष नागिन, आपके अंडे, नागमणि और ये सारा धन। इस बार मैं तुम तीनों के प्राण बख्श रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम तीनों में से किसी ने भी फिर से हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं वहीं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शेष नागिन अपने अंडे, नागमणि और धन लेकर नागलोक फिर से लौटती है और हवेली के मंदिर में नाग पंचमी के दिन नागमणि को शिव जी की शिवलिंग पर स्थापित करती है। और इस तरह पूरा नागलोक उल्लास और उमंग से नाग पंचमी का त्योहार मनाता है। और इसी हादसे से तीनों भाइयों को सीख मिल जाती है और वो गरीबों के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं और बुरे कर्म करना छोड़ देते हैं।